तो अब बात मानसून की, जहां बारिश हो रही है और जहां मानसून आता है तो अपने साथ परेशानियां भी लाता है। भारी बारिश के बाद सिक्किम में तीस्ता नदी उफान पर है। NH 10 पर पानी भरने से बढ़ी है लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई है। भारी बारिश के कारण राज्य में कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि मंगन इलाका हो, ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, ये वो सारे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा आसपास यहाँ भूस्खलन होने से पूरी तरह से रास्ता कट जाता है। आसपास में जितने भी कनेक्शंस और कनेक्टिविटी दोनों खत्म हो जाती है। और सिक्किम में खास तौर से पूरे के पूरे पहाड़ी इलाकों में, हिमालय की गोद में ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, जहां चारों तरफ अगर आपको कहीं भी जाना होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ते से ही जाना होगा, सड़क मार्ग से ही जाना होगा। सिक्किम में भूस्खलन में अभी तक कोई हताहत नहीं है। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा पर वहां मार्ग पर फिर एक बार भूस्खलन हुआ है। गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप है। NDRF, SDRF ने यात्रियों का रेस्क्यू किया है। बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो सड़क मार्ग से पहाड़ों पर चलते हुए जाते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो चॉपर के जरिए सीधे केदारनाथ तक जाते हैं और वहां जाकर दर्शन करते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से यात्रा उस रास्ते पर रोक दी गई है। और अब बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भारी बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी में जमीन धंस गई है। बेसमेंट में पानी भरने से धंस गई है जमीन। कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। क्रेन से गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये सुशांत एक्वा कॉलेज की है जहां पर जमीन धंस गई है। और जमीन भी ऐसी धंसी है कि आसपास की जितनी गाड़ियां हैं उनके तो परखच्चे उड़ गए हैं। पूरी तरह से खत्म हो गई हैं गाड़ियां। कल्पना कीजिए अगर कोई इसमें रहता तो क्या ही हालत होती। बारिश में जमीन में धंसी हैं और मलबे में दबी हैं बहुत सारी गाड़ियां। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। गाजियाबाद की सोसाइटी में इस तरह से हड़कंप मचा है। जब पहले बेसमेंट में लगातार पानी भरता रहा, लगातार बारिश हो रही है। बारिश बढ़ने की वजह से और पानी वहां पर जल स्तर जो निचले इलाकों में बढ़ा, पानी जो जमा रहा, उसके बाद आसपास इलाके की पूरी जमीन धंस गई। आपको हम हमारे सहयोगी शुभांग की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बीती रात लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में गाजियाबाद के सुशांत एक्वापोलिस में, जो कि क्रॉसिंग पब्लिक के ठीक सामने है, एक बड़ा हादसा हो गया। ये जो इस समय आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एप्पल 7 है और इसकी जो पार्किंग थी, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद जो मिट्टी थी वो धंस गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम गाड़ियां अंदर चली गई थी वो उन्हें फिलहाल क्रेन के जरिए बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन एक स्कूटी आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और लगातार यहाँ पर देखिए जो काम है पानी को लेकर के रोकने का, वो भी इस समय यहाँ पर चल रहा है। देखिए JCB इस समय यहाँ पर मौके पर तैनात है और JCB जैसे जो है पानी को रोकने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ थी जो मौके में अंदर घुस गई और क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद जो तमाम जो लोग थे, जो गाड़ियों के मालिक है, वो इस समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आपको एक तस्वीर मैं इन गाड़ियों की भी दिखाऊंगा कि आखिरकार वो जो गाड़ियाँ हैं उनकी इस समय यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 ऐसी टोटल गाड़ियाँ थी, बाइक स्कूटी थी, जो मौके पे जो थी क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए एक तस्वीर फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये गाड़ी को अंदर से निकाला गया है। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से जो मलबा है वो यहाँ पर घुस चुका है। गाड़ी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई है। गाड़ी के मालिक यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए गाड़ी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पूरी की पूरा जो मलबा है वो गाड़ी के अंदर चला गया है। गाड़ी एकदम बर्बाद हो गई है। गाड़ी के मालिक इस वक्त हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमन चौधरी। आप क्या हुआ, कितने समय से आप यहाँ पर गाड़ी पार्क करते थे, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे काफ़ी समय हो गया है, करीबन 2 महीने हो गए हैं मेरे को। और जो सोसाइटी वाले ने पार्किंग अलाउड कर रखी है गाड़ी वालों के लिए, मैं ही नहीं, सोसाइटी के सभी नागरिक यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं। और रात करीब 12 से 1 बजे मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि तेरी गाड़ी ऐसे ऐसे डंप हो गया है। इसमें सोसाइटी वालों की लापरवाही भी रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी भी लापरवाही रही है। अगर
सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी है, अगर उनको लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, वेदर कंडीशन हो रखी है, तो उनका काम बनता है सबको इन्फॉर्म करने का, जो कि उन्होंने नहीं करा। आखिरी के टाइम भी कुछ गाड़ियाँ, कुछ ओनर्स ऐसे थे जो खुद ही करीबन 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग लाइट कट गई थी, पूरी रात लाइट नहीं थी, तो उसके चक्कर में, लाइट को देखने के चक्कर में ओनर आए, जब उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी तो अंदर जा गई। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी भी जो काम है पानी को यहाँ पर रोकने का, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है ये भी धंस सकता है, तो ऐसे में लोगों को आगे जाने से मना किया जा रहा है।